केजरीवाल का जो जाल था, भ्रष्टाचार का जाल, जो लूट का एक संगठन उन्होंने बना रखा। वही मिल्कीपुर चुनाव वो जीते थे तो ईवीएम अच्छी थी, और आज ईवीएम खराब हो गया कि माननीय प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र भी है, तो हम लोग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आज की डेट में दिल्ली वालों को ना तो हवा शुद्ध मिल रहा है, ना तो पानी शुद्ध मिल रहा है। जीत का जो 27 साल बाद जो कमल दिल्ली के अंदर खुला है, भारत का एक प्राण है दिल्ली, जो राजधानी है, उसमें 27 साल कमल का फूल खिला है। इनका श्रेय विकास को जाता है, हमारे प्रधानमंत्री को जाता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जाता है, हमारे गृह मंत्री को जाता है, और उसके साथ साथ जो हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधि, सभी लोगों ने इस बार लपट कर, इस बार जो केजरीवाल का जो जाल था, भ्रष्टाचार का जाल, जो लूट का एक संगठन उन्होंने बना रखा था, उसको आज मिथक को उसको तोड़ा गया है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में देखिएगा, 5 साल के अंदर जो सूखा पड़ा था दिल्ली के अंदर, एकदम हरियाली आएगी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मिल्कीपुर तो उस बार नरेटिव ये लोग फैला दिए थे, कहीं ना कहीं हमारे मतदाताओं में थोड़ा सा कहीं ना कहीं शंका हो गया था, लेकिन उन्होंने 6 महीना साल भर में देखा कि ये जो नरेटिव फैलाया था एकदम झूठ का पुलिंदा है, इसलिए आज इस बार देखिए प्रचंड बहुमत 60,000 से हम लोग जीते। अरे आप देख रहे हैं नाच गाना बजाते हुए, मिठाइयाँ खिलाया जा रहा है मोदी जी को। हमारे प्रधानमंत्री जी दिल्ली के अंदर हैं, तो काशी से लेके दिल्ली एक तो है, और महाकुंभ का जो हमारे उत्तर प्रदेश के सचिव योगी जी जो महाकुंभ किए हैं, इसका भी बहुत बड़ा हुआ है कि लोग स्नान करके अब पवित्र पार्टी को जो है आज परचम लहराने का काम किया। देखिए, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में आज दिल्ली का सूखा खत्म हुआ भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय राजनीति का जो सबसे भ्रष्ट जो चेहरा था केजरीवाल, भारतीय राजनीति का कलंक, उसका सफाया हुआ। और दिल्ली की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुन के एक बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है, और आने वाले समय केवल विकास का हो। देखिए, जब यही समाजवादी पार्टी जीतती है तो उसके लिए चुनाव अच्छा होता है, ईवीएम अच्छा होता है। जब हारती है तो ईवीएम खराब हो जाए, प्रशासन खराब हो जाता है। तो ये 2 तरीके नहीं चलेंगे भारतीय राजनीति में। अगर जीतते हैं तो उसको स्वीकार करिए, और हारते हैं तभी स्वीकार करिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। जनता जो भी आपको आदेश देती है, जो आपको चुनाव जिताती है, हराती है, वो दोनों को स्वीकार करें। अपनी कमियों को देखिए कहाँ कमी रह गई है। अभी बहुत दिन नहीं हुआ, अभी लोकसभा चुनाव में जो समाजवादी पार्टी जीती, तो उस समय तो चुनाव बहुत अच्छा था, ईवीएम बहुत अच्छा था। वही मिल्कीपुर चुनाव
वो जीते थे तो ईवीएम अच्छी थी, और आज ईवीएम खराब हो गया, तो ये तो दो तरीके नहीं चलेंगे। आज किस तरह से मनाया गया है? देखिए, हम पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है, और काशी में विशेष रूप से इसलिए है कि माननीय प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र भी है, तो हम लोग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और विशेषकर काशी में, जो कि पूरे देश की आज राजनीति का केंद्र है, उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर और सभी कार्यकर्ताओं में देख रहे हैं कितना उनमें उत्साह है। आपने इंटरव्यू शुरू करने के पहले कहा भयंकर राज नाचे हैं। नाचे इसलिए हैं कि इस चुनाव में करीब 12-13 दिन हम भी वहाँ रहे हैं। वहाँ की जनता की दुर्दशा हमने अपनी आंखों से देखी है। आज हमें खुशी है कि वहाँ की जनता को भी दुर्दशा से और नौटंकी से मुक्ति मिल गई। आप अगर पूछेंगे कि इस चुनाव में जीत का कारण क्या है, एक शब्द में बताता हूँ कि इस चुनाव में जीत का कारण है मोदी की गारंटी। मोदी जी की गारंटी एक ऐसी गारंटी है जिस पे हर व्यक्ति को आंख मूंद कर भरोसा है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो जो वादे भाजपा ने किए, जो आश्वासन भाजपा ने दिए, जो वादे मोदी जी ने किए, उस पर जनता ने भरोसा किया। और केजरीवाल जो कहते हैं वही नहीं करते हैं, इसलिए जनता ने उन्हें नकार दिया। अब डबल इंजन की भाजपा की सरकार जैसे उत्तर प्रदेश में, जैसे बिहार में, जैसे मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में विकास कर रही है, वैसे ही दिल्ली में विकास की बहार बहेगी। आज की डेट में दिल्ली वालों को ना तो हवा शुद्ध मिल रहा है, ना तो पानी शुद्ध मिल रहा है। दिल्ली वालों के पास सड़कें टूटी फूटी हैं, वहाँ बहुत बुरी स्थिति में वहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं। अब सब सुधरेगा। दिल्ली देश का हृदय है। 10 वर्षों तक केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली की जनता को बुरी तरह से छला था। अब दिल्ली की जनता भी विकास की गंगा दिल्ली की गली गली में बहेगी। ये मतलब इतनी हास्यास्पद बात है, आप भी बोलते वक्त हंसे आ रहे हैं, आपके चेहरे पे भी मुस्कान है। ये जब जीत जाते हैं तो ईवीएम सही हो जाती है, चुनाव आयोग सही हो जाता है। ये जब हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है, चुनाव आयोग कोई प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। वह चुनाव आयोग जो निष्पक्षता से सारे चुनाव करा रहा है, उस पर इस तरह के आरोप लगाना इनकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। ये दिन भर बेईमानी करते हैं तो सबको बेईमान समझते हैं। सावन के अंधे चारों ओर हरियाली नजर। देखिए, वो कहा जाता ना, जैसी राजा वैसी प्रजा। अखिलेश जी ने जो स्टेटमेंट कहा उसी के आधार पर उन्होंने किया। दोनों ही बहुत ही घृणित है और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ।